Good morning. Good morning. So, Ayushi, last time we have read English conversation book, है ना? Yes, ma'am. हाँ. So let's start. Book है आपके पास आयुषी? Yes, ma'am. चलो निकाल लो. Okay, ma'am. कहाँ तक हो गया था बेटा? वॉवेल्स हो गए थे सारे. Yes, ma'am. क ख ज झ वाले साउंड हुए थे कि नहीं? Yes, ma'am. हो गए थे. हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? Ma'am, silent letters. साइलेंट लेटर्स. तो साइलेंट लेटर में ये भी मैम हो गया था ना? Yes, ma'am. Silent letters N, पूरे हो. T H H K. अब आते हैं L भी हो गया था, N भी हो गया था. अब आते हैं P पर. P पर आओ. तो P में जब P साइलेंट होता है, ये भी हम लोग कर चुके थे ना, निमोनिया. PNEUMO है ना? Yes, ma'am. MONIA निमोनिया है ना? Yes, ma'am. अब पढ़ लिए. प्लीज सर. क्या? हाँ, फिफ्थ अभी जस्ट कुछ काम है. हाँ, निमोनिया. तो यहाँ पे P जो है वो साइलेंट हो गया है ना? फिर साइकोलॉजी में भी P जो है वो साइलेंट रहता है. नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग U पर. U साइलेंट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि चर्च है ना? तो CHURCH क्या होता है? चर्च. तो यहाँ पर जो U है ये साइलेंट है. नेक्स्ट देखो गार्ड. GUARD गार्ड. यहाँ पर भी U साइलेंट है. और दूसरे वर्ड्स बताइए जो साइलेंट हो. बताइए बच्चों. चर्च हो गया, गार्ड हो गया, और गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग समेत. अभय, आयुषी, सृष्टि, समेत बताओ. चर्च हो गया, गार्ड हो गया, और वर्ड? नहीं आ रहे? No, ma'am. अच्छा. बिटर गोर्ड क्या होता है बच्चों? क्या मैम? बिटर गोर्ड. हम बिटर गॉड. तो जी गॉड होता है. बिटर गॉड का जो गॉड होता है उसमें भी तो यू होता है ना, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते तो सिर्फ ओ की तरह है ना. Yes, ma'am. हाँ. तो GOURD गॉड. गॉड मतलब लौकी जानते हो ना, जो हम लोग खाते हैं, जो आप सबकी फेवरेट है कि नहीं? No, ma'am. आयुषी, अभय, समित, सृष्टि, आप सबकी फेवरेट है ना ये गॉड, है कि नहीं है? No, ma'am. नो. नहीं है. ज्यादातर बच्चों की नहीं होती है, लेकिन ये बहुत गलत बात है. सबको बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है ना. पता है कि नहीं कितनी हेल्दी होती है लौकी? पता है कि नहीं इसके फायदे? Ma'am.
बहुत अच्छी होती है। और इस समय जब इतना ज्यादा पैंडेमिक चल रहा है तब तो हमें ऐसी अच्छी अच्छी चीजें खानी ही चाहिए। बनता है कि नहीं आप लोगों के घर में गॉड? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो लौकी को क्या कहते हैं हम लोग? बॉटल गॉड कहते हैं। लौकी को क्या कहते हैं? बॉटल गॉड। और बिटर गॉड किसको कहते हैं पता है? मैम करेंगे। करेले को। और प्रिंटेड गॉड किसको कहते हैं? यस मैम। परवल जानते हो? परवल। यस मैम। हाँ, तो उसे Yes, प्रिंटेड गॉड ma'am. कहते हैं। तो ये सारे गॉड फैमिली के ही लोग हैं, है ना? यस मैम। हाँ, Yes. चलो अब डब्लू साइलेंट वाले वर्ड्स पे आ जाइए बच्चों। जैसे हो गया रॉन्ग। क्या हो गया? रॉन्ग, है ना? फिर आंसर। आंसर ऐसे ही वर्ड होते हैं जिसमें डब्लू साइलेंट होता है। चलो, एक और वर्ड है ना, राइट। लिखने वाला राइट, इसमें भी डब्लू जो है वो साइलेंट है। ये कैमरा ऐसे हिल क्यों रहा है? आप लोगों की तरफ से हिल रहा है कैमरा? No, ma'am. हल्का हल्का हिल। क्वेक कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्वेक आ रहा है यहाँ पर। मैम। चलो ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा आज पे। आते हैं अब नेम। आप सबको पता है बच्चों नेम कैसे लिखते हैं? अ आ ई ऊ ये सब जानते हो, आपको हमने बता दिया है। यस बोलो बच्चों। यस मैम। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, क्लियर? यस मैम। चलो, तो का से आपको पता है कि एक खा से क्या होता है बताइए? खा कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? बता चुके हैं, KHA। चलो, और गा कैसे लिखेंगे बच्चों? गा कैसे लिखेंगे? जी, हाँ, JA, है ना? GA। घा कैसे लिखेंगे बताइए? मैम। हाँ, GHA। अंगा कैसे लिखेंगे? हाँ, च कैसे लिखेंगे? च, हाँ, छ बताइए? ज कैसे लिखेंगे? ज बताओ? JA ज। झ कैसे लिखेंगे? JHA झ। और इया कैसे लिखेंगे? इया, ये वाला। हाँ, YAN। ट कैसे लिखेंगे? TA ट। थ कैसे लिखेंगे बच्चों? THA थ। डा, डा बताइए? हाँ, DHA, नहीं, DA ड। हाँ, ध बताइए? ध, ध से धनुष वाला ध। DHA न, NA न। प, प बताइए? PA प। अब अणा बताइए? क्या मैम? अणा, अणा ये वाला, ये होता है ना अणा। NA अणा होगा, ठीक है? ता कैसे होगा? ता बताइए?
T A फिर दा बताओ। हाँ फा बताइए फा। फा बेटा फा, फल वाला ये फा। THA बा कैसे होगा बच्चों? DA बा। फिर DHA हा। फिर मा कैसे होगा? MA मा। या कैसे होगा? YA। पा कैसे होगा? PA प। या YA य। रा कैसे होगा? RA। ला LA है ना। फिर वा BA वा। SHA क्या होगा बच्चों? श। SHA क्या होगा? श। श्रा कैसे होगा? श्र SHRA। हाँ श। और षटकोण वाला सा कैसे होगा? SHA श। हाँ और सिंपल वाला सा SA स। हा कैसे होगा बच्चों? HA हा है ना। हाँ और श कैसे होगा? KSHA। हाँ या सॉरी त्रिशूल वाला त्र TRA त्र। हाँ करेक्ट। या GY क्या होता है? और JNA गुड। फिर अणा RA अणा ठीक है। ढ कैसे होगा? RHA। अगर बच्चों हमें लिखना है पढ़ाई तो पढ़ाई कैसे लिखेंगे बताइए? मैम इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में मतलब यही पढ़ाई को इसी शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश मीनिंग में नहीं, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हाँ PARHAY पढ़ाई है ना। जो ढ था ये जो ढ है ये DH से भी होता है और RHA से भी होता है ठीक है। तो यहाँ पर D भी आएगा है ना पढ़ाई। अगर हमने लिखना है कि त्रिशूल ही लिखना है अगर आपको त्रिशूल तो कैसे लिखेंगे हिंदी में बताओ? इंग्लिश में TRISHUL है ना त्रिशूल। हाँ अगर किसी का नाम आपके किसी क्लास में किसी लड़के का नाम खरगोश है तो वो कैसे लिखेंगे? हाँ खरगोश कुमार है ना ठीक है। यस मैम। अगर किसी का नाम है भारती तो कैसे लिखेंगे बच्चों? भारती है ना। यस मैम। हाँ अच्छा अगर किसी का नाम है श्रुति तो कैसे लिखेंगे? SHRUTI है ना श्रुति। मेरी फ्रेंड का नाम है श्रुति ठीक है। और अगर किसी लड़के का नाम डमरू कुमार है तो कैसे लिखेंगे? अच्छा अगर डमरू किसी लड़की का नाम होता तो क्या होता बताओ? हाँ पता नहीं। अरे डमरू को अगर जेंडर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
मैम डमरी डमूरी डमूरी हाँ तो डमरू की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये है ना। यस मैम। ये सब मजाक के तरह, किसी का अगर नाम मान लो ऐसा सच में होगा तो हंसने की जरूरत नहीं है, नाम तो नाम होता है ना। और नाम में क्या रखा है, ये किसने कहा है बताओ। बहुत बड़े एक राइटर कह लो, नॉवेलिस्ट कह लो, पोएट कह लो, उन्होंने कहा है कि नाम में क्या रखा है। नाम तो किसी का, बताइए किसने कहा है। पता नहीं, किसी को नहीं पता। कहावत सुनी है कि नहीं मैम कहावत बहुत बड़े सोनेटियर और लेखक, कुछ भी इनको कहो, बहुत महान शेक्सपियर का नाम सुना है इंग्लिश लिटरेचर में, सुना है कि नहीं। शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर, नहीं सुना। नो मैम। तो उन्होंने कहा है कि व्हाट इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, उसका काम देखना चाहिए हमें। जैसे कि हमें किसी का फिजिकल जो अपीयरेंस होता है उस पर ध्यान ना देकर उसके नेचर पे ध्यान देना चाहिए, वैसे ही नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। समझ रहे हो। यस मैम। चलो, तो आप लोगों को, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नाम लिखना, नाम बनाना आ गया है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब आते हैं यूजफुल वोकैबुलरी। अब यूजफुल वोकैबुलरी क्या है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो हमने प्रोनाउंसिएशन अभी तक सीख लिया है ना, बहुत सारा हमने प्रोनाउंसिएशन सीखा है कि नहीं। वॉवेल सीख लिया, कॉन्सोनेंट्स का सारा सीख लिया, और एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं छा जा झा, ये सब भी सीख लिया है। तो डेली लाइफ में कई सारे ऐसे चीजें होते हैं ना, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके नाम हमको नहीं पता होते हैं, है ना। तो इसी टाइप के कुछ ऐसे नाम है इसमें। देखो आपके ये जो यूजफुल वोकैबुलरी, इसमें देखो क्या लिखा है। दृष्टि पढ़ के बता दो सबको क्या लिखा है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला और शब्दों के सही उच्चारण का समुचित ज्ञान हो चुका है। आपको दैनिक जीवन में जब तक शरीर के अंग, नाते रिश्ते, व्यवसाय, रंग, वस्त्र, सब्जी, मेवा, मसाले, स्टेशनरी, पशु पक्षी, धातु, अन्न, सामान्य एकमात्र विकल्प होते हैं। चलो ठीक है। अब आयुषी, अब आप पढ़ोगी। अब आयुषी की बारी है, यहाँ से बुक है ना आयुषी। आयुषी, अरे कहाँ गायब हो गई आयुषी। जैसे आयुषी का नाम लिया आयुषी रिमूव हो गई। चलो अब है, आप पढ़ के दिखा दो यहाँ से। मैम कहाँ से मतलब ध्यान नहीं है। गिनती एकमात्र विकल्प होता है। हाँ, शर्मिंदगी से। शर्मिंदगी के साथ लटकाकर मौन होने का हम यह नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको समझ, दूसरों व्यक्तियों, आपके ज्ञान के समझ तथा अपनी अल्पज्ञता या काम ज्ञान के कारण सिर लटकाकर खड़ा हो, तो आइए इनका अध्ययन कर इन्हें याद रखें। देखा कितना जरूरी है, सिर लटका कर ना खड़ा होने पड़े, शर्मिंदगी ना हो, इसलिए आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। शुद्ध हिंदी में अभी सृष्टि और अभय ने शुद्ध हिंदी में इसको पढ़ा है। आप दोनों को बहुत ही वेरी गुड, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट। चलो अब आते हैं हम लोग जिससे आपको शर्मिंदगी ना हो, सिर ना झुकाना पड़े उन शब्दों पर। तो वो क्या है बच्चों, बॉडी पार्ट। सबसे पहला तो बॉडी पार्ट है। तो हेड आपको पता है, फोरहेड क्या होता है बताइए। हाँ, हेड तो सर होता है, फोरहेड बताओ। मैम माथा। माथा, वेरी गुड। फेस क्या होता है। चेहरा।
चेहरा, आई, आँख, आंखें, नोज, नाक, ईयर, कान, चीक, चीक क्या होते हैं? गाल, गाल, गाल है ना ये चीक, माउथ, मुंह, टूथ, दांत, 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 चिन क्या होता है बच्चों? नहीं बताया? पार्ट है वो। नाम बताइए चिन का। मैम बस हो गई शर्मिंदगी? हाँ, करा लिए बेइज्जती? मैम थोड़ी ठुड्डी है ना ये। हाँ, तो शर्मिंदगी नहीं करानी है तो जल्दी जल्दी जवाब बताना पड़ेगा। चिन क्या होता है? चिन हो गया। नेक बताइए। गर्दन, गर्दन, नेक, ब्रेन, ब्रेन, मैम मैम मस्तिष्क, दिमाग, मस्तिष्क। चलो, बहुत सारे लोगों के पास जो कि शायद नहीं होता है ना, आपके पास है कि नहीं? यस मैम, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ये चीज नहीं होती, बहुत जरूरी है ये, है ना? यस, हेयर बताओ, हेयर, बाल, बाल, गम। अब ये गम क्या है बताओ, जल्दी बताओ, गम क्या है? हाँ, मसूड़े। ऐड रोज आता है कि आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं? यस मैम, नहीं है अब? मैम तुलसी है, तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग, काली मिर्च, यस मैम, नमक छोड़ के बाकी सब है, तब ठीक है, तब बढ़िया है। खाने में नमक डाला करो बस, ठीक है? यस चलो, मैम, खाने शोल्डर क्या बताओ? शोल्डर, कंधा मैम, कंधा, हैंड, हाथ, एल्बो, कोहनी, कोहनी। अच्छा, यहाँ हिंदी में तो लिखा हुआ है, यस मैम, तब भी तुम लोग नहीं बोल रहे थे। हम बोल तो रहे हैं। हाँ, बोल रही हो, जवाब देना पहले जरूरी है। फिंगर बताओ, फिंगर, उंगली, उंगली। पाम क्या होता है यूसी? पाम बताइए। हथेली मैम, हथेली, हथेली। पाम ट्री भी होता है ना एक, इसका एक वो भी है, पहेली भी है कि कौन पाम भी है और पाम भी है, ऐसा कुछ है पहेली कुछ। थम बताओ, थम, अंगूठा, अंगूठा, नेल, नाखून, रिस्ट, कलाई, ये वाला हिस्सा ना, इसको रिस्ट कहते हैं। चेस्ट, देखो जेंट्स में चेस्ट जो होता है, जो सीने वाला पार्ट होता है ना, वो चेस्ट होता है, और फीमेल्स में ब्रेस्ट होता है, ठीक है? दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? अब आइए हार्ट पर। हार्ट है ना, हृदय, बेली, मैम पेट, बोलो, पेट तो हाँ, बैक, पीठ, पीठ, कमर का क्या होगा? वेस्ट, है ना? यस मैम, हाँ, नी का क्या होगा? नी, उठना, उठना। तो बताओ, मैम जो पैर की पैर के पंजे होते हैं ना, हाँ वो तो। और लेग होती है, टांगे, फुट होता है पाँव, और फुट मतलब जो पूरा पैर होता है, नीचे वाला पैर, और लेग मतलब पूरा जो पूरा पैर का जो पूरा लंबा है। और हील मतलब एड़ी, पता है, स्किन, त्वचा, ब्लड, ब्लड होता है। अब रिलेटिव्स पर आ जाओ। रिलेटिव्स पर फादर आपको पता है, मदर, सन, माता, ब्रदर, हस्बैंड, पति, सिस्टर, बहन, वाइफ, पत्नी, ठीक है? फादर क्या होता है बताइए? नाना, दादा या नाना, नाना, ठीक है? दादा नाना को ग्रैंडफादर दोनों को बोलेंगे। ग्रैंड मदर दादी, दादी, नानी, होगा, दादी, नानी, देखो कौन कौन है?
चाचा, फूफा, मामा, मौसा। हाँ, ये सारे लोग आपके अंकल कहलाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ चाचा है तो वही अंकल है, बाकी सब लोग मौसा, फूफा, मामा सब आपके अंकल है। आंटी भी ऐसे ही है, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब आपकी आंटी है। नेफ्यू बताओ। नेफ्यू और नीस में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों, इसको क्लियर कर लो। नेफ्यू क्या होता है? भांजा, हाँ, NEPHEW। नेफ्यू क्या होगा? भांजा, भांजा भतीजा। या भतीजा, है ना? यस यही मैम, है, भांजा या भतीजा। यस तो मैम। अब ये होता कौन है भांजा या भतीजा, पता है? जैसे आपके मामा होंगे और चाचा होंगे, है ना? मामा चाचा है ना? यस मैम। तो मामा चाचा के आप क्या होगे? भांजा या भतीजा। ये लड़कों के लिए है, जरा ये लड़कों का वर्ड है। मामा के आप क्या हो जाओगे? भांजा हो जाओगे। और चाचा के क्या हो जाओगे? भतीजा। तो आप उनके क्या लगोगे? नेफ्यू, है ना? और ऐसे लड़कियां क्या लगेंगी? नीस। लड़कियां क्या हो जाएंगी? नीस हो जाएंगी, है ना? तो नीस क्या है? भतीजी, है ना? भतीजी या भांजी, है ना? तो यहाँ पे भी नेफ्यू और नीस याद रहेगा ना, ये चाचा और मामा का रिश्ता है आप लोगों का। अब चाचा और मामा के नेफ्यू और नीस हो, ठीक है? यस मैम। कजिन, कजिन बताओ क्या होता है? चचेरे भाई। हाँ, चचेरे भाई, चचेरी बहन। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और यही बोलना है, यही याद रखना है। बड़ी कंफ्यूजन होती है आगे चल के। नेफ्यू नीस में तो लोग पता नहीं कौन कौन परेशान है, बड़े बड़े लोग परेशान होते हैं कि नीस क्या था, नेफ्यू क्या था, भूल जाते हैं। तो नेफ्यू और नीस, ठीक है, याद रखना इसको। फिर कजिन, चचेरे और ममेरे भाई, मतलब आपके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, मौसी के लड़के, ये सब आपके कौन है? कजिन। गेस्ट कौन है बच्चों? गेस्ट अतिथि। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीख रहे हैं तो हमें हिंदी पढ़ना या बोलना नहीं आएगा। हमें हिंदी उतने ही परफेक्शन के साथ बोलना है, ठीक है? यस मैम। चलो, फादर इन लॉ, ससुर, है ना? जो ससुर तो जानते ही हो क्या होता है ना? चलो, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ सास। पता है कि नहीं? ये सब रिश्ते पता है कि नहीं? यस मैम। जैसे आपके दादाजी आपके मम्मी के क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे, है ना? और नाना जी पापा के क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ, है ना? और यस मैम। नानी जी फादर की क्या होंगी? मदर इन लॉ, है ना? और आपकी दादी मदर की मदर इन लॉ, ठीक है? चलो, डॉटर इन लॉ कौन होता है बच्चों? जैसे आपकी दादी दादा की आपकी मम्मी क्या हुई? डॉटर इन लॉ, है ना? यस मैम। हाँ, जो बहू होती है, पुत्र वधू होती है, आपके पापा की वाइफ यानी आपकी मम्मी, आपके दादा दादी की क्या होंगी? डॉटर इन लॉ, है ना? हाँ, ब्रदर इन लॉ कौन होता है? जीजा साला। अब जैसे कि आपके पापा के, है ना, आपकी मम्मी के भाई आपके कौन हुए? मामा। अंकल ना, मम्मी के भाई अंकल हुए। तो मम्मी के जो आपके अंकल है वो आपके पापा के क्या होंगे? सॉरी, आपके अंकल के आपके पापा क्या होंगे? समझ में नहीं आ रहा ना? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो ये है आपके मम्मी के ब्रदर, ठीक है? ये आपके मम्मी के ब्रदर है। ये कौन है? अंकल, ठीक है? अंकल। अब इनके आपके पापा क्या होंगे? जीजा। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? जीजा को क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ ना, ब्रदर इन लॉ। हाँ, और ये भी इनके क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ, ठीक है? चलो, अब स्टेप मदर आपको पता है बच्चों, सौतेली माँ, मतलब जिन्होंने बर्थ ना दिया हो,
दूसरी हो, ठीक है, बर्थ ना देकर सिर्फ माँ हो तो वो क्या हो जाएगी, स्टेप मदर, ठीक है। फिर स्टेप ब्रदर कौन होगा, वो भी किसी माँ से किसी दूसरी माँ का बच्चा है लेकिन वो भाई है, ठीक है, जो अब माँ बन गई है उनका बच्चा है वो। स्टेप मदर का बेटा क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर हो जाएगा, सगा भाई ना होना, ठीक है, पता है ना। स्टेप सिस्टर भी वैसे ही हो, ठीक है। यस अब मैम। आते हैं हम लोग सीजन पर, है ना, ऋतुएं, बहुत प्यारा है, सुनकर ही अच्छा लगने लगता है सीजन। और सबसे अच्छा कौन सा सीजन होता है, मैं बताऊं, स्प्रिंग सीजन। बताओ। मुझे स्प्रिंग से अच्छा विंटर लगता है। हाँ, मुझे पता था कि आप कुछ और बताने वाले हो। विंटर अच्छा, किसको अच्छा लगता है विंटर? मैम मुझे नहीं। मैम मुझे भी नहीं। सिर्फ अभय को विंटर अच्छा लगता है। अभय को रजाई मोटी मोटी ओढ़कर बिस्तर पे भारी भारी लगा कर ले जाना अच्छा लगता है क्या अभय? सीजन अच्छा होता है, विंटर और समर। विंटर और समर अच्छा होता है, समर भी अच्छा होता है। यस मैम, समर में मैम गर्मी में आइसक्रीम खाए। तो खराब क्या होता है फिर बेटा, जब दोनों ही अच्छा है तो? वही तो मैम, दोनों देखो, अच्छा है, बाकी में अलग अलग, बाकी नहीं अच्छे लगते मुझे। अब बाकी कौन से सीजन होते हैं ये भी बता दो। रेनी सीजन और सीजन, स्प्रिंग सीजन। ऑटम होते हैं, स्प्रिंग सीजन होते हैं मैम। ऑटम, स्प्रिंग और रेनी सीजन नहीं अच्छे लगते। अच्छा, जबकि बच्चों स्प्रिंग सीजन जो है इसी के ऊपर इतनी सारी पोएट्रीज बनी हुई है, गाने बने हुए हैं। स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट माना जाता है और उसका एक रीजन भी है। देखो विंटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और समर्स में भी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन स्प्रिंग एक ऐसा सीजन है जो समर है उसके बाद आता है, मतलब समर भी कम रहता है और विंटर भी बहुत कम रहता है, मतलब मीडियम सीजन रहता है स्प्रिंग का। जैसे सितंबर हो गया, अभी सितंबर आएगा ना तब देखना, नवंबर के पहले वाला सितंबर, जब सर्दियां आने वाली रहती हैं। और फरवरी मार्च वाला जो महीना नहीं होता है जिसमें ना ठंड रहती है ना बहुत गर्मी रहती है, वो सीजन अच्छे माने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की पसंद होती है विंटर सीजन, बहुत सारे लोगों को सर्दियां पसंद होती है, जैसे कि अभय को पसंद, ठीक है। तो आपको सीजन के बारे में पता है ना, रेनी सीजन, बहुत सारे लोगों का तो रेनी सीजन भी फेवरेट होता है ना, जब बारिशें होती है। स्पेशली जो लोग हिली एरिया पे रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है, वहां पर इमेजिन करो बारिश कितनी सुंदर लगती होगी ना, ऊंचाई पर जहाँ पर हिल स्टेशन जो होते हैं। बहुत सारे लोग तो प्लानिंग करते हैं कि रेनी सीजन में ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर खूब ग्रीनरी होगी, खूब सारी बारिश होगी, कितना सुंदर, सोच कर ही अच्छा लगने लगता है। चलो, इसको हम लोग सोचते हैं और प्लान करते हैं कि बड़े होकर कहाँ जाना है, रेनी सीजन में कहाँ पर प्लान करनी है ट्रिप। तो तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस हाँ, मैम। और पढ़ाई करते रहो, बड़े होकर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, घूमने के लिए, ट्रिप पर जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी, वेरी गुड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी जमकर। हाँ, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, हम भी करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।